हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए आज बाइनोमियल का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 को आप देखे होंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें कुछ पार्ट बच गया था। आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका क्वेश्चंस का जो सीरीज बचेगा उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। अभी के लिए हम इसका पार्ट 2 वीडियो देखते हैं, ठीक है। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे पूरे अच्छे से। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। देखिए, इससे पहले कल हम लोग पढ़े थे जीरोज के बारे में। जीरोज के बारे में क्या पढ़े थे कि अगर लीनियर पोलिनोमियल हो तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 1 होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक। इसका नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। जीरो तो मैंने आपको बताया था कि एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़े थे क्यूबिक। जिसका नंबर ऑफ जीरो कितना था, नंबर ऑफ जीरो तो वो 3 होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को कंप्लीट था। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट होता क्या है, तो देखिए हेडिंग लगाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद का गुणांक कहते हैं, ठीक है। बहुपद का गुणांक किसको कहते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, कोफिशिएंट को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 3x² प्लस 5x अब प्लस 6 लिखा हुआ है। इसमें अगर पूछ दिया जाए आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक बताइए। x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो है x² है, यहाँ पे x है, तो x का गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 5x, तो x के छोड़ के बाकी क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि x को हटाने के बाद क्या बचा हुआ है, प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 5 छुपा हुआ है। प्लस मतलब 5 लिख देना है और प्लस छुपा हुआ है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं यहाँ पे 9x² माइनस 3/2x अब माइनस 5। इसमें पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक। तो x का गुणांक हम x यहाँ देख रहे हैं, x के छोड़ के बाकी क्या बचा हुआ, माइनस को ले आया था, यहाँ के चिन्ह को भी नहीं छोड़ते हम लोग। ये 3/2 तो है ही, साथ में इसमें माइनस लगा वो भी, तो इसका हो जाएगा -3/2। यही आंसर हो गया, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीसरा नंबर में आप यहाँ पे देखेंगे -9x³ माइनस 8x प्लस 4, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के कोफिशिएंट क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें पूरा इक्वेशन में है ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि इसका कोफिशिएंट कितना है। तो आप बताइए एक चीज़, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9x क्यूब, और यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लस या माइनस कुछ भी लिखिए, यहाँ पे 0x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब है, एक्स है, 4 है, एक्स स्क्वायर नहीं था, तो हम उसको क्या ले लिए, जीरो। जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना आ गया, जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, इस वाले को, तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमको एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको रख कर, मतलब इसको हटाकर आप देखिए कि इसमें कौन क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -9 से, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -9। अब इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स आपको कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, नहीं, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 9 है, जो चीज़ नहीं है उसका कोफिशिएंट हो जाता है 0, बस सीधा बात। इसमें आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, तो प्लस का 8, तो प्लस का 8 प्लस हाइट रहता है, तो +8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। टिपिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ये क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए आपको इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हम लोग 3 को लिख लेते हैं, तीनों, जिसको हम लोग पहला नंबर बोलते हैं लीनियर, जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात। तीसरे वाले को बोलते हैं क्यूबिक। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात। चलिए इसको देखते हैं तीनों के बारे में, किसके इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ज्यामितीय। देखिए आप रैखिक को ध्यान देंगे तो आप इसका एग्जांपल बताइए, तो इसका हो जाएगा 3x + 5। अब ये रैखिक कैसे है, क्यों है, आपको हम कल बताए थे कि इसका डिग्री कितना है, 1, तो ये रैखिक हो गया। क्वाड्रेटिक का आप जानते हैं कि एग्जांपल में 2x² + 5x + 6। अब क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक का 3x² + 5x² + 8x + 6। ये तीनों का हम एग्जांपल लिख दिए, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। ये लिखने के लिए आप लोग को जनरल फार्मूला भी बताए थे कल कि इसका GF क्या होता है, तो ax + b। इसका क्या होता है, तो इसका होता है ax² + bx + c। और इसका क्या होता है, तो इसका होता है ax³ + bx² + cx + d। ये तीनों का जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे 9th में,
कि यहाँ पे देखते हैं, पहले कुछ समझाया था आपको कि ये वाला y और y डैश होता है, ये x डैश और x होता है, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको भुज भी कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताएंगे, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए। देखिए यहाँ भी 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 2 3 4 5, इधर माइनस में होता है -2 -3 -4 -5, इधर यही y अक्ष पे प्लस में होता है पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर निगेटिव में -2 -3 -4। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लीनियर पोलिनोमियल को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे ये ग्राफ पे, तो इसका जो वो बनने वाला है ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो देखिए आप लीनियर के लिए याद रखिएगा, लीनियर का मतलब इसका जब भी ग्राफ बनता है तो हमेशा स्ट्रेट बनता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ से कट कर दिए यहाँ से, तो ये हमारा लीनियर का हुआ। लीनियर आप देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, नंबर ऑफ जीरोज, तो आपको हम कल बताए थे कि लीनियर का नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है 1। तो जो एक्स एक्सिस पर कट करेगा, अब ये एक्स एक्सिस पर कितने जगह पर कट किया है, तो इंटरसेक्ट किया है तो सिर्फ एक जगह पर, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 1। तो हम इससे पता कर लिए कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो बना हुआ है 21 पोलिनोमियल का बना हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि लीनियर का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉर्म में बना हुआ है और एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार काट रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रैखिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का। तो हम इसमें वो नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस इसको आपको समझाना है कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसमें हम लोग पैराबोला के वो शेप का बनता है, जैसे इस तरह से हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, इस तरह से हो गया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखना है इसमें कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस वही इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो तो 1। ये कितने जगह पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 और 2। वाई एक्सिस को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ध्यान देना है, दो जगह पर। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, तो हमारा हो गया ये 2 हो गया। समझ में आ गया। अब ये क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक में क्या होता है इस तरह से, तो आप ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस को ये कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया है, तब एक जगह, यहाँ 2 जगह और 3 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोज तो आप बताएंगे कि 3। ठीक है, बस एग्जाम में यही आएगा, आपको फिगर देके पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर स्ट्रेट फॉर्म में है और एक जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्स एक्सिस को, तो हम लोग इसको लीनियर बोलेंगे। अगर पैराबोला शेप में हो और एक जगह इंटरसेक्ट करे या 2 जगह करे, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता है क्वाड्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम 2 इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट। मैक्सिमम ये 2 जगह पर ही इंटरसेक्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और ये 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन में ना आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है कि जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं इसका आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन का हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज।
इसको बोलते हैं शून्यकों की संख्या। आप देखिए कि एक्स वाले एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया है, कितने बार इसको ये काटा है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इस पॉइंट पे काटा है, तो इसका 1 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा इसमें। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसका देखिए, अब ये एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जीरोस देखिए आप, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोस को कैसे काउंट करना है। बस कुछ नहीं, इंटरसेक्ट पॉइंट आपको देखना है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जितने बार ये इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप बताइए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा 0। कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध। ये इसको आप VBI कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जीरोस क्या होता है आपको हम बताए हैं, और इसमें आपको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x 6x प्लस 8। पहले तो इसका हम जीरोस फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का जीरोस कितने होते हैं, तो पहले इसका हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब कुछ बात हम लोग को समझना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं, हिंदी में लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। पहली बात यहाँ पे। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको हम लोग बी कहते हैं। तीसरी बात, इसमें एक्स नहीं लगा होगा तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें एक्स नहीं लगा होता है। ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जिसको हम लोग सी कहते हैं। अब आगे चल लेते हैं कि जब कोई क्वेश्चन लिखा रहा हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इसमें से हम पूछे कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे कि a बराबर क्या होगा। तो आप खुद देखिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। फिर पूछेंगे b का वैल्यू क्या होगा, तो x के गुणांक को क्या कहते हैं, तो x के गुणांक को हम लोग कहते हैं b। तो b का वैल्यू कितना है, 5। और ये जिसमें x नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग c कहते हैं, c फॉर कांस्टेंट, कितना है, 6। तो आपको a b c निकालने आ गया। एक दो और क्वेश्चन कर ले तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे
माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 8। इसमें पूछें कि ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी का वैल्यू बताइए। ए इक्वल टू क्या होगा, तो आपको ए निकालने के लिए ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को देखना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -5, तो आप यहाँ पे माइनस, ये 5 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, आपको पूरा वैल्यू लिखना है जो इसका साइन हो उसके साथ। फिर v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू क्या है हमारा, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -6, तो -6 लिखेंगे। और जिसमें कुछ नहीं लगा होता है उस c का वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट होता है 8। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, इसमें आप ABC का वैल्यू बता दीजिए, तुम समझ जाएंगे कि आप सीख गए हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर को आप हटा दीजिए, जो बचा वही मेरा कोफिशिएंट हो गया। ए का वैल्यू होता है, एक वैल्यू क्या हो गया कि -5, ठीक है। एक्स का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स के कोफिशिएंट, तो इसको आपको छुपा लेना है और देखना है कि एक्स के अलावा क्या बच रहा है हमारा, तो ये पूरा पार्ट बच रहा है, तो -3 के हो गया। और हमारा सी की वैल्यू क्या हो गया, जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है, तो पूरा वैल्यू हो गया, तो कितना हो गया, +9। तो उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट ABC का मान निकालने आपको आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। x² + 6x + 8। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको मिडिल स्प्लिट करते हैं, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर मतलब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इसको हम लोग ना हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड तोड़ना, इसको गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो आप लोगों को अगर ये नहीं आता है तो इसके लिए हम कमेंट कीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप किसी भी तरह का फैक्टर को आराम से तोड़ रहे होंगे, ठीक है। अगर अभी के लिए इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी अगर उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हमको इसको ब्रेक करना है, तो देखिए आप हमको ना यहाँ वाला नंबर को देखना होता है। देखिए रूल पहले हम लिख देते हैं, इसमें एक रूल फॉलो होता है, फर्स्ट रूल, इसको कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट इनटू लास्ट। ई वाला को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, ई वाला को बोलते हैं हम लोग लास्ट, और इसको बोलते हैं मिडिल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट इनटू लास्ट करना है, तो 8x² गुना हो जाएगा। अब आपको सोचना ये है कि x² का साइड कर देना, 8 को ही सोचना है, 8 को। अब इसको हम ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिसको ऐड करने पर हमारा आ जाए 6 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए 8। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 × 8 कितना होता है 8। फिर यहाँ पे हम 2 × 4 कितना होता है 8। अब 2 × 4, अब 4 × 2, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अगर आप करेंगे तो 4 × 2 करेंगे, फिर तो वही बात हो गया, यही वाला हो गया। फिर 8 × 1 करेंगे तो फिर यही वाला हो गया। तो हमको सिर्फ यही दोनों को देखना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप यही दोनों को देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ रहा है, अब दोनों के जोड़ने पर क्या 6 आ रहा है, तो वो चेक करेंगे। तो 8 में 1 ऐड करेंगे, मतलब 1 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, जो कि यहाँ पे नहीं लाना है। लेकिन 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये गुना गुना करने पर भी 8 हो गया। अब बोलेंगे सर ये x² कहाँ गया, तो कुछ नहीं करेंगे, एक x इसमें लगा देंगे, एक x इसमें लगा देंगे, तो ये x² + 2x + 4x + 8 हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसको इधर क्यों नहीं लिखे, बात वही होता है, प्लस में हम इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये दोनों में ना कॉमन लिया जाता है, आपको ये दोनों को नहीं देखना है, सिर्फ ये दोनों को देखना है। तो इसमें अगर हम दोनों में देखिए x² इसमें है और x इसमें है, तो आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x 2 था, 1 चला आया, प्लस 2x में से 1 चला गया तो क्या बच गया 2, तो ये इतना बच गया। अब ये वाला पार्ट हो गया, अब इस वाले में देखेंगे,
तो आप ध्यान देखेंगे कि x इसमें है, x इसमें है, तो वो दोनों में x होना चाहिए ना। इसमें x है, इसमें नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 4 और 8, 4 से 8 2 टाइम्स में कट जाता है, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तब 4 चला जाता है, x हो गया, और 8 में से 4 चला जाता है, 2 टाइम्स में 8 आता है। तो आप देखेंगे कि एक बार बाहर वाला को ले लेते हैं, मतलब x और प्लस जो है 4 ये ले लिए, और ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x प्लस 2 हो गया। तो ये लिखेंगे वेन जब x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, -4, और इसको जब रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितना आ गया, -2। तो आप देखेंगे, आपको शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, एक आया हमारा -4, एक -2। तो इसको ना हम लोग 2 नाम दे देते हैं, जैसे ए को बोल देते हैं हम लोग अल्फा, और ए को बोल देते हैं बीटा। बस ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक का जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं 2, एक को बोल देते हैं अल्फा, ए को बोल देते हैं बीटा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ए को बोल देते हैं अल्फा, ए को बोलते हैं बीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं समझाने के लिए। इसका आपको निकालना है शून्यक। तो देखिए फिर वही बात, यहाँ भी माइनस होगा। देखिए यहाँ पे फिर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को हमको नहीं लेना है अभी, वो बाद में एक्स लगा लें। अब इसको ब्रेक डाउन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने 12, फिर 12 हो जाता है, फिर 2 गुने 6 12 होता है, फिर 3 गुने 4 12 होता है। फिर अब जब नेक्स्ट लिखेंगे तो 4 गुने 3, फिर 6 गुने 2, फिर 12 गुने 1, तो वही बात हो जाएगा, इसलिए अब दोबारा लिखने वाले नहीं है। देखिए अब इसमें आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसमें बताने वाले हैं कि इसको तोड़ने के लिए ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। अभी आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे x कैसे लाए, यहाँ पे जोड़ी की घटाए, सब्ट्रैक्ट करके एडिशन, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप किसी भी तरह के गुणनखंड को आप अच्छे से तोड़ लेंगे, कितना भी हार्ड हो, रूट वाला जितना हार्ड हो तो सब कर देंगे कवर। बस अभी के लिए इसको आप समझिए कि ये वाला चिन्ह बताता है यहाँ पे, ये क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का। तो आपको 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने घटाने पर ये x मतलब 1 आना चाहिए। तो आप देखेंगे ये दोनों को 3 और 4 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस में किसको लिखे, माइनस में किसको लिखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए बोर्ड मास का रूल आपको आना चाहिए। तो इसमें हमको लाना है माइनस है, तो दोनों में बड़ा कौन है तो उसमें माइनस लगाएंगे, तो -4x, और जो छोटा है उसमें प्लस लगा देंगे 3x और -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x -4, इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x -4, तो ये हो गया x + 3 और हो गया x -4। ठीक है, तो इसमें से आप x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ गया -3, और यहाँ x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ गया 4। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारा कितना है -3, और बीटा बराबर कितना आ गया 4। आपको समझ में आ गया। अब ये जो हमारा शून्य का है इसके बीच में ना एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझ गए तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं। देखिए पहले बात को समझिए, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक, इसमें क्या था कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, ax² + bx + c बराबर 0। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके रिलेशन क्या होता है ऐसे देखते हैं। देखिए आपको अभी बताए हैं कि इसका 2 जीरोस जो होते हैं 2 होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं हमारा बीटा। ठीक है, तो इसके बीच में संबंध क्या होता है, देखिए पहला नंबर में
सम ऑफ जीरोज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शून्यकों का योग, वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इसको क्या कहते हैं? माइनस बी बाई ए। और माइनस बी को क्या कहते थे? माइनस बी है क्या? तो माइनस बी जो है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स, ये याद रखना है। और बटा में ए क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी एक्स स्क्वायर। बात याद रहेगा आपको। फिर दूसरा वाला, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हिंदी बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये होता है सी बाई ए। सी को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों? क्योंकि इसमें एक्स नहीं लगा होता है। और ए को तभी बताए हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक। इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये दोनों तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको। अब आपको हम समझाते हैं कैसे लिखना है। देखिए सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज, जीरो कौन कौन है? अल्फा बीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए दोनों जीरोज के बीच में प्लस का चिन्ह, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। कितना है हमारा? माइनस बी बाई ए। और एक प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये दोनों में प्रोडक्ट का चिन्ह लगा दें, मतलब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए। ये आपके लिए भी आई है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब ये होता क्या है, इसके बीच में रिलेशन क्या है, उस सबको हम एक एक करके समझाते हैं। एक एग्जांपल सबको समझाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कोई दो, ये 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 12 और करने पर 7, तब 4x प्लस 3x और प्लस में कितना हो गया 12। तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4। तो ये हमारा हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 4। तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, इधर लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना? -3 और ये x का वैल्यू कितना हो गया? -4। तो देखिए 2 0 जाए ना तो को अल्फा बोल देंगे -3, ओके बीटा बोल देंगे कितना? -4। अब ये बात को आपको याद रखना है, ये समझ गए होंगे। अब रिलेशन क्या होता है समझाते हैं। देखिए आप ये वाला क्वेश्चन में से अगर हम आपको बोले कि आप बताओ कि a का वैल्यू क्या है, तो आप थोड़ी देर पहले बताएं a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप जब कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। आप खुद देखिए ना, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई रहता है जो कि दिखता नहीं है। अगर हम पूछे कि v की वैल्यू क्या है तो x के गुणांक को, तो x के गुणांक कितना है? 7, और c की वैल्यू कितना है हमारा? तो कांस्टेंट वैल्यू 12। इतना बात आपको समझ में आ गया? बस रिलेशन बता देना है। देखिए रिलेशन यहाँ से उठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है? -3,
प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4, और फिर ई माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, तो बी का वैल्यू हमारा कितना है 7, और ए का वैल्यू हमारा कितना है तो 1 रख दिए। आप इसको -3 और ये प्लस माइनस माइनस का 4 और एक -7/1, तो आप देखेंगे कि -7 हो गया और -7/1। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर के डिवाइड में 1 रहता है, तो आप देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, बस यही रिलेशन को बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब ये क्वेश्चन को देखिए, अब इसके रिलेशन को हम बताते हैं। पहला काम तो आपको फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। फैक्टर तोड़ना है तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 20 आने वाला है। अब 20 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पर आ जाए 9 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 20, तो 5 गुने 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10। अब ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा, और इसमें से 2x कॉमन ले लिए तो 2 बच गया। फिर इसमें से प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बच गया। तो 2x प्लस 5 और ये हो गया x प्लस 2। अब जब लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया -5, तो x बराबर कितना हो गया -5/2, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -2। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया -5/2, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया तो -2। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब रिलेशन को बताते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन बताने के लिए देखिए ये वाला उठाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और यहाँ से आपको ABC निकाल लेना होगा। तो देखिए a इक्वल टू कितना होगा, तो a जो होता है x स्क्वायर कोफिशिएंट होता है कितना है 2, b का वैल्यू कितना होगा, तो x से कोफिशिएंट को बोलते हैं b, तो 9 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया पूरा कांस्टेंट 10। प्लीज इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आया -5/2 प्लस यहाँ पे -2 है और -b/a, तो माइनस तो फॉर्मूला में है, और b का वैल्यू हमारा क्या है, b का वैल्यू है 9 और a का वैल्यू हमारा कितना है 2। तो आप इसको देखेंगे -5/2 और -2 बराबर -9/2, ठीक है। जब इसको आप 1 लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर कर लेते हैं, जगह कम है, -5/2 और माइनस ये दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये -5। अब 1 में कैसे से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, तो 2 से था -4, आइए इधर -9/2। तो आप ये दोनों बॉड मास अगर आता होगा तो पता होगा कि दोनों माइनस है तो माइनस ला के ऐड कर दिया जाता है, और -9/2, क्योंकि दोनों इक्वल आ गया ना, बस इसी को वेरीफाई करना है। अब प्रोडक्ट, अब ये वाला को देखते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे -5/2 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू हम वहाँ से ले लेंगे -2, और c की वैल्यू हमारा क्या है तो 10 है, और एक वैल्यू क्या है हमारा 2 है। तो देखेंगे कि 2 से 2 कट गया, और माइनस प्लस तो प्लस का 5 हो गया, इसको ये 5 काट दिया, तो देखिए ये आ गया ना हमारा। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको कुछ फैक्टर को तोड़ लेना है और इसका जीरोज निकाल लेना है अल्फा बीटा, और ये फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, बस इसको सॉल्व करेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसको आप क्वेश्चन को आपको हम एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में जितना अभी तक पूछा हुआ है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT सारे बुक का क्वेश्चन हम उठाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन सिर्फ पॉलिनोमियल्स का रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा कुछ क्वेश्चन होता है कि आपको गिवन रहेगा, जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं गिवन, जैसे
आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा आपको 5 और ये दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसके बाद में हम एक्स के कर देते हैं। बस इसको आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे अभी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, जो कि हमारा कितना है 5, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे 2, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपको बताएं अभी क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर के कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है 1 2, तो के को आप अभी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा रखना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 बैठा था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हो गया हमारा, ये इजी है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और, -1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो आपको दिया हुआ है 3। तो आपसे कहेगा कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको देखिए सब कुछ दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना -1/2, और प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 3। बस आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये फार्मूला लगाना है। तो देखिए फार्मूला में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो आपको बराबर में इक्वल 0 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना है, तो -1/2 एक्स, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +x/2, और ये हो गया हमारा +3 बराबर 0। तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसके लिए ना हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे ले लेंगे 1, तो 2 एलसीएम हो गया, तो 2 इसमें गुना हो गया 2x स्क्वायर प्लस में x, तो ये x ही रहेगा, और 6 बराबर 0, ये होता है जैसे कि 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इधर टाइप 2 देखिए, क्वेश्चन में ना आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो अप टू, मतलब यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको दिया रहे, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसको हिंदी में लिख दिए हैं। तो एक टाइप का यहाँ पे होता है ओनली जीरोज दिया रहेगा 3,5। अब दोनों केस में आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द्विघात बहुपद। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है जो अभी लिखे हैं, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये दोनों के लिए एक ही केस, एक ही फार्मूला होता है। बस आपको दिमाग क्या लगाना है से बताते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो आपको 3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 2। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें आपको पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पे सिर्फ 3 रख देंगे, और एक्स और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख देंगे 2 प्लस 2 बराबर 0। देखिए इजी हो गया ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें भी आपको निकालना है वही क्वाड्रेटिक। तो आपको निकालने के लिए इसमें भी वही फार्मूला लगाना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था तो हम डायरेक्टली पुट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे वो सम ऑफ जीरोस नहीं दिए, ये जीरोस दिए हुए हैं। तो आपको अल्फा दिया हुआ है 3 और बीटा दिया हुआ है कितना 5। तो आपको इस फॉर्म में पहले जाना होगा। तो हम पहले इसका सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 तो 8 हो गया है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा निकालना है क्योंकि ये वैल्यू रखना है ना, तो 3 गुने 5, 3 गुने 5 तो कितना हो गया 15। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 8, तो 8 रख दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख लेंगे 15 बराबर 0। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो कि हमारा ये वैल्यू। तो अब दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर आपको शून्यों को मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। लेकिन आपको जीरोस दिया रहे तो आपको सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, फिर इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जैसे आपको अगर दे दिया जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। दूसरा नंबर में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। 3 नंबर में अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। और 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा 1 बाई ये अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि इसका आप फैक्टर तोड़ेंगे और अल्फा बीटा के मान निकालकर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये तो इसका तो फैक्टर तोड़ना इजी, आप आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब इसका फैक्टर तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, टूटेगा ही नहीं। तो हम लोग इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट करके लिख दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए याद क्या करना है आपको कि एक नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये एक नंबर में। दूसरा नंबर में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तीसरा नंबर में 1 बाई अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फिर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। ये वाला को आप यूज करेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चंस बचा, वो क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में
सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें अभी तक जितने भी सीबीएसई चाहे बिहार बोर्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन को लेंगे और एक सीरीज ही लेंगे जिसमें स्पेशल पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अभी जितना आपको हम बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस हम कल इसके लिए लेंगे और एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का ही रहेगा। ठीक है, अभी के लिए बाय।